ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य चतुर्थ सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। तो प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। 24,000 श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पंच सत्कांडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञ स भविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते हैं। मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपब्रह्मणार्थाय तवाग्राहयत प्रभुः। काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठ्ये ज्ञेये च मधुरम प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं
जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसै श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकै वीरादिभीरसैर्युक्तं काव्य में तदगायताम। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, षड्ज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तौ तु गांधर्व तत्त्वज्ञौ स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ गंधर्वा विवरूपिणौ। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से उत्पन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ राम देहा तथा परहु। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी साज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तौ राजपुत्रौ कार्त्स्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को दिव्याग्र कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय वे उनके बीच में बैठकर तत्वज्ञ बालक, दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः साधु साध्वितितावूचु परं विस्मयमागता ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों से आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय मुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविश्य तावुपौ सुष्ठु तथा भावमगायताम् सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नम स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है,
तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक हाथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हूं। एवं प्रशस्य मानव तौ तपस्लाघ्यैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थम मधुरम तावगायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्यः कृष्णाजिनमदात् यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत प्रदान किया। कच्चित् कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनिः ऋषि मन्यस्तथा ऋषिमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनोमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडलु दिया तो दूसरे महामुनि ने मूंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया, किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधनमन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं ऋषिमन्यः स्वस्तिके चित्तदा वदन् आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः प्रादुदुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना तं प्रकीर्तितं परम कवीनाम आधारम समाप्तम च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतम सर्वगीतिषु कोविदौ सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्शो भरताग्रजः स्ववेस्म चानीय ततो स्ववेस्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः
दृष्ट्वा तु रूप संपन्नौ विनीतौ भ्रातराबुभौ। उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानम् अनयोर्देववर्चसो विचित्रार्थपदं सम्यक् गायकौ समचोदयत्। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोक का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतनिस्वनम् तन्त्रीलयवदत्यरथम विश्रुतार्थमगायताम् लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्रास्त्रय सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग आलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह सप्तार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तौ राम वच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतस्तनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते स राम।